Hello students, how are you? Fine, I think you all are fine. क्लास स्टार्ट करते हैं. क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है. थोड़ा डिले हो गया थोड़ा सा. देखिए, कल हमने एक्सरसाइज की उसमें नॉर्मल अपन ने क्वेश्चन रखे, ठीक है. नॉर्मल क्वेश्चन रखे अपन ने, तो वो नियर अबाउट सभी को क्लियर हो गए होंगे. बट अब हम आगे चलते हैं और टेंस को कंप्लीट करते हैं. वो एक ओनली टेस्ट था, एक उसको जरा सीरियस ना लें. और अब हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं. हम टेंस कंप्लीट करके ही टेस्ट करेंगे आगे, ठीक है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इसकी है इज, एम, आर. ये बात पहले बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे. इज, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब यूज होगा, ठीक है. हाँ बोलिए बेटे, ये जो क्वेश्चन जो बोल रहे हैं, एक मिनट इसको रोक ले सभी. एक क्यूरी आई है, वो है कल वाले एक्सरसाइज में वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें क्या प्रॉब्लम है? एस यूज किया हमने, साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है. तो किसने लिखा, ये क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम नहीं लिखी, ठीक है. ये क्वेश्चन था वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री. साइंटिफिक फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है. चलिए, हेल्पिंग वर्ब होगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डेफिनेटली होगा, ठीक है. इसका ध्यान रखें सभी लोग कि इज एंड आर यूज हो रहा है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए इसमें. अदरवाइज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अगर इज एंड आर के साथ नहीं है तो ये होगा डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या होगा ये? डेस्क्रिप्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ध्यान रखेंगे. ओके. नाउ एडवर्बियर्स ऑफ दिस टेंस. एडवर्बियर्स देखिए, एडवर्बियर्स एट दिस टाइम, at this time, at this moment, now, at age, today, these days, at present, still. These are the main adverbials for present continuous tense. अभी आप लोग लिख रहे हैं कि वीडियो इज नॉट क्लियर. बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आपको क्लियर है कि नहीं है, आप इतना देखें.
बोर्ड पे लिखा हुआ आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर है क्या? यस, क्लियर है? अगर बोर्ड पे क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बोल रहे हैं। एक दो बच्चे बोल रहे हैं नॉट क्लियर। हाँ बेटा, ये होना चाहिए आपके पास, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट मैं देखता हूं। आप देखें कुछ फर्क पड़ा? चलो कंटिन्यू करते हैं। डोंट बी डिस्टर्ब। These are the aerobias for projected continuous tension। देखिए, लिख लीजिए इनको, हम आगे बढ़ेंगे। फिर बता दो, कंफ्यूज ना हो। HMR विद फर्स्ट फॉर्म ing, फर्स्ट फॉर्म ing इसके साथ रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ing इज MR के जस्ट नेक्स्ट यहां पे यूज नहीं होकर के और कहीं यूज होता है सेंटेंस में, दैट इज नॉट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव टेंस। इसका ध्यान रखें। ओके, आगे चलते हैं। देखिए इसका अल्फाबेटिक्स वाले स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वो सेम है प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। कौन है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये ध्यान देना है आपको। ये वर्ड HMR प्लस फर्स्ट फॉर्म में ing साथ रहेगा ये, ठीक है? बता चुका हूं पहले भी, और फिर एक बार आप इसको नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। I am teaching you English at present. At present, I am teaching you English at present. ओके, अब देखिए इसको। अभी एक मैसेज आया हुआ था कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव को फिर से बताइए। तो फिर से बताने की बात नहीं है, आपको यहीं पे डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है? ठीक है, देखिए डिफरेंस बता दूं आपको। मैं यहां पे लिखूं टीचिंग इज नॉट easy task। देखिए, टीचिंग इज नॉट an easy task, sorry, an easy task। ध्यान देंगे सब लोग। I am teaching, teaching is not an easy task। तो टीचिंग कहां चला गया? शुरू में, टीचिंग बाद में। दिस इज नॉट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, नाउ इज इट क्लियर? फर्स्ट फॉर्म प्लस ing पहले यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज बी वर्ब। दिस इज बी वर्ब। यानी टाइप समय पहले भी आते थे, बट हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि टेंस आते थे, बट 100% क्लियर टेंस होने चाहिए, टेंथ के अकॉर्डिंग तो होने ही चाहिए। ओके,
तो टीचिंग पहले आ गया, दिस इज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मीन टू से नाउन, संज्ञा बना दिया है इसको। ओके, तो ये पार्टिसिपल फॉर्म में आ गया, वर्ब फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, ध्यान देंगे सभी लोग। तो ये बी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये आपको डिफरेंस बता दिया मैंने कि कहीं भी आपको बी कंफर्म, कहीं भी आपको इज एम आर दिख जाता है, इज एम आर, इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेंस का नाम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इज एम आर दो होते हैं। इस बात को आप कंप्लीट अपने माइंड में रखें कि इज एम आर डबल होते हैं। फर्स्ट बी वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव टेंस एंड सेकंड हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका ध्यान रखें, बी वर्ब में ये अकेले काम में आते हैं और हेल्पिंग वर्ब में ये आईएनजी लगे हुए वर्ब के साथ काम में आते हैं। अब क्लियर है ये, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए टुडे we are studying tenses. Today we are studying tenses. Today indicates to present continuous tense. Okay, adverbial. तो we सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, आर हेल्पिंग वर्ब है और स्टडीइंग मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्लियर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, अब बार बार आपको एग्जांपल देता हूं तो अच्छा तो नहीं लगता, बट मैं दूंगा आपको क्योंकि क्लियर करना है। ओके, कंसेप्ट क्लियर करना है, मियरली टेंस पढ़ाना और उन्हें पूरा करना मेरा मेन मकसद नहीं है। ओके, अब की बार राइट करने के लिए आपको पूछ लेंगे। ओके देखो, वी आर स्टडीइंग, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। हेल्पिंग एडवर्बियल आ गया है टुडे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैं इसको फिर से लिखता हूं, वो देखिए, स्टडी grammar is very hard. Studying grammar is very hard. क्लियर? देखो बार बार आपके सामने एग्जाम्पल शो हो रहे हैं तो 100% डेफिनेट हो जाना चाहिए आप लोगों को। स्टार्टिंग को मैंने यहाँ से उठाया, स्टार्ट में रखा इसको, स्टडीइंग ग्रामर, अपने इज क्या लिखिए, वेरी हार्ड। कोई वर्ब है क्या वेरी और हार्ड में? कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो ये बी वर्ब है, बी वर्ब है, इसलिए दिस इज नॉट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सो यू टेल व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो व्हाट इज दिस? प्रेजेंट indefinite descriptive, present indefinite descriptive। क्लियर ना? अब हम एक continuous और indefinite की बार बार बातें नहीं करेंगे, ठीक है? तो बता चुका हूं आपको, ing के साथ में verb को अगर हम helping verb से verb को helping verb से पहले उठा के ले जाए तो
ये वर्ब नाउन में चेंज हो जाती है। किस में चेंज होती है? नाउन में चेंज हो जाती है। और जब हमारी वर्ब नाउन का रोल करती है तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होती थी ये बी वर्ब का रोल करना शुरू कर देगा, बी वर्ब। और बी वर्ब नाम आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव, ये ध्यान देंगे। तो इसमें एडवर्बियल भी अगर होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। देखो स्टडी ग्रामर इज, मैं आपको बता दूं, अगर करेक्ट फॉर्म आपसे भरवाएंगे एग्जाम में इसी सेंटेंस में, देखो मैं बताऊं कैसे। एक ब्लैंक आएगा यहाँ पे, ब्रैकेट में आएगा बी, फिर आगे लिखा हुआ आएगा ऑलवेज वेरी हार्ड, ऑलवेज वेरी हार्ड। ये देखिए इस टाइप से एग्जाम में देंगे आपको उसको। और ऊपर वाले को मैं कर दूं ब्लैंक स्टडी। देखिए दोनों को एग्जाम में कैसे शो करेंगे हमारे साथ, ये देखिए अच्छी तरह से। टुडे वी ब्लैंक स्टडी टेंसेस, स्टडी ग्रामर ब्लैंक बी ऑलवेज वेरी हार्ड। ओके, ठीक है। टुडे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मींस वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर, प्लूरल आर, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमारा सेंटेंस यही तो था, आंसर इधर देखिए स्टडी ग्रामर, आईएनजी पहले आ गया, ब्रैकेट में कौन है? बी, बी मींस इज एम आर, इज एम आर। कौन आ गया? ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बी आ गया तो डेस्क्रिप्टिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट डेस्क्रिप्टिव। अगर ये फंक्शनल होता तो यहाँ पे वर्ब होती, बी नहीं होती। ओके, तो बी आ गया, बी आ गया तो इज एम आर यूज करना है। स्टडी ग्रामर इज सिंगुलर नंबर, ग्रामर सिंगुलर नंबर, सो इज। ये हमारे कंटिन्यूअस और डेस्क्रिप्टिव दोनों का एग्जाम्पल आपको बताया। ओके, नाउ राइट। हो गया? चलिए नेक्स्ट है, अभी मैसेज आ रहा है मेरे पास सर। ओके, मैं हूं ना, एक डायलॉग है ना, मैं हूं ना, सो डोंट बी। आगे देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव की कोई बात नहीं करते हम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सबको करने आते हैं, उसके लिए बड़ा कोई हमें इश्यू नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट मैं इसमें आपको बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टॉपिक तो ये है हमारा। अब प्रेजेंट परफेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्बियल्स, और हम उसको क्लियर कर ही चुके हैं आपको कैसे क्या होता है। डेस्क्रिप्टिव के साथ में कंपेयर किया उसको, तो कंपैरिजन आपको बता चुका हूँ, काफी एग्जांपल दे दिए हैं। फिर हम एक बार कंप्लीट समरी और करेंगे सभी टेंसेस की, उसमें सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज,
एंड हैव। मेन वर्ब होती है वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स क्या होते हैं? ऑलरेडी, yet, just, just now, so far, recently, ठीक है? Already, yet, just now, so far, recently। क्लियर? लिख लेना आराम से, साथ में लिखते रहे तो बेस्ट रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है? ओके, नाउ एग्जांपल्स। I have already finished my work. I have already finished my work. एग्जाम में कैसे रिफ्लेक्ट होगा ये? I blank, already blank, finish my work। एग्जाम में ऐसे से होगा यहाँ। ऑलरेडी यहाँ एडवर्बियल है, ये बीच में यूज होगा। इधर जो ब्लैंक है वो हेल्पिंग वर्ब एंड दिस ब्लैंक इज फॉर मेन वर्ब। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल रखेंगे तो उसमें हम yet, just now कोई भी यूज कर लेंगे। मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं। सी ब्लैंक देखो, सी ब्लैंक लीव द क्लास जस्ट नाउ। जल्दी ना करेंगे, जस्ट अकेला अगर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया चलेगा, दोनों को एक साथ कर लिया तो भी चलेगा। बट इफ यदि हमने नाउ को ज्यादा ध्यान दे दिया, जस्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? सिंगल में नाउ है किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, और जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, चलिए आगे। सो व्हाट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? आंसर क्या होगा? लिख लीजिए अपने पास में कि दिस विल बी माय अकॉर्डिंग टू मी द आंसर। फिर मैं जो लिखूंगा तो अपने आप को चेक कर लेंगे। ठीक है ना? ऑल आर राइट, बट आप एक चीज भूल रहे हो। देखो इधर, सी अकॉर्डिंग टू जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? सो हेल्पिंग वर्ब हैज एंड वर्ब थर्ड फॉर्म लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। ये सारी मिस्टेक करके छोड़ी आप सभी ने। ओके, आप सभी ने इसको लिखा है लीव्ड, L-E-A-V-E-D, गलत। एक भैया ने लिखा है लीव्ड, L-I-V-E-D, ये भी गलत हो गया। ओके, ध्यान दें, जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत
जल्दी करिए, जल्दबाजी मत करिए। देखो लीव्ड नहीं होता है, कब देखा था आपने लीव्ड कहीं लिखा हुआ देखा है बुक्स में? नहीं, लेफ्ट लीव्ड सेकंड फॉर्म होते हैं लीव की, नालायको ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं लीव की। ब्रेक में तो लीव लिखा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग, अच्छा ध्यान नहीं देते हो ना, सॉरी मैंने आपको नालायक कहा। अच्छे हो, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्लियर है? अब मैं आगे चलूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंसेस के नेम, हेल्पिंग और मैन वर्ब स्ट्रक्चर सभी लोग याद करते चलेंगे, बराबर याद करते चलेंगे, फिर समरी करेंगे, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान देंगे हैज, हैव अकेला देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। बीन साथ में लगा हुआ होगा तो आईएनजी फॉर्म होगी, ओके। और ऐड वर्ब्स इसके होंगे सिंस, फॉर, ऑल। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। ये हमारा इसका आइडिया होगा, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ओके। वेरी गुड, ये हम स्टडी कर चुके हैं। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आगे पढ़ाने से पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूं एक टेंस को। बाय द वे कोई कहे कि सर आपने फिर से रिपीट कर दिया, कल टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद फिर मैंने रिपीट किया है ताकि आप कंफर्म हो जाए, तो आगे पास्ट में और उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अदरवाइज मुझे आज पास्ट इंडेफिनिट चालू कर देना चाहिए था, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये टाइम को इंडिकेट करते हैं, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। इफ वी रिमूव दिस टाइम, अगर किसी सेंटेंस से हम टाइम को रिमूव कर दें तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो आईएनजी आएगा, बट हेल्पिंग वर्ब जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह इज एंड आर यूज होगा और टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका एग्जांपल ले लें आप सभी लोग, इसका एग्जांपल क्या है वो देखिए। ये लिखा हुआ है आपके पास पहले से, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मैं आगे लिखता हूँ, एग्जांपल देता हूँ उसका, वो देखिए लिखा हुआ है सबके पास ही। मैं इनको बता देता हूँ, ये छोड़ता हूँ ओनली, इन दोनों बातों पर ध्यान देना है। I have been teaching here for an hour. I have been teaching here for an hour, since for plus time. Clear? Since for plus time. अब मैं इस टाइम को हटा दूं, for an hour. I have been teaching here for an hour. Okay? ध्यान देंगे, टाइम को अगर रिमूव कर दें तो टाइम रिमूव कर देंगे तो इसका बनेगा फिर I am teaching here. I am teaching here. ध्यान देंगे, अगर टाइम रिमूव कर दिया सेंटेंस इतना ही होता है तो
आई एम टीचिंग हियर बनेगा, आई हैव बीन टीचिंग हियर नहीं बनेगा। एडवर्बियल ना दे रखी हो तो भी, अगर ये इतना ही लिखा हुआ हो और एग्जाम में आएगा जैसे आई ब्लैंक है, टीच हियर, ये आई ब्लैंक टीच हियर, एडवर्बियल से शो होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की इसके अंदर। तो अगर यहाँ टाइम नहीं है तो आई एम टीचिंग हियर बनेगा, एडवर्बियल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ऐड होगी, ये ध्यान रखेंगे हम। तो टाइम ऐड करते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, टाइम रिमूव कर देंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे। ये था अपना प्रेजेंट टेंस, टोटल प्रेजेंट टेंस। अब आपको क्या करना है वो देखिए। अपने पास टाइम बचा है ओनली 2 मिनट्स का, तो मैं अब आपको 2 मिनट्स में बता देता हूँ। अपना पेन और नोटबुक है जो रिलैक्स कर दीजिए और सुनिए आपको करना क्या है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स को आप कंप्लीट स्टडी करेंगे शाम को। कंफर्म हुए कि नहीं हुए ये देखेंगे, कोई भी डाउट है उस डाउट को लिखेंगे। मैंने कल भी आपको कहा था कि क्लास स्टार्ट होते ही, जो ही आप क्लास पे अपीयर होते हो, अपनी क्लास स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते ही आप मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज अपीयर कर दें, लिख के रखें पहले से, तुरंत मैसेज डाल दें। तो नियर 2, 3, 4, 5 मिनट्स में जब तक सभी लोग ज्वाइन होते हैं तब तक हम उन मैसेज को स्टडी कर लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको रिवाइज करवा देंगे, तो आपकी क्यूरीज नहीं बचेगी। ओके, तो देखना कि टेंस कितना क्लियर होता है, और आफ्टर दैट ग्रामर एकदम इजी हो जाएगी। तो पहले ही लिख लें। आज प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया, मैंने रिपीट किया है, आफ्टर टेस्ट मैंने रिपीट किया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो और क्लियर हो जाएगी। कल हम पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, आई थिंक यू एंजॉयड द क्लास। और पार्टिसिपेंट्स हमारे पास काफी हो गए हैं। क्लास में टोटल कितने हैं मुझे पता नहीं, पूछूंगा सर से। देयर आर 45 participants. Okay, thank you, have a nice day.